हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरी रिवाइज किया। अब आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल रिवाइज करने वाले हैं। बेटा मैंने जितने वेरी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हो सकते थे आपके एनसीईआरटी से थोड़े से इधर उधर से या डेटा चेंज करके मैं सब डाले हैं। बट बेटा ये वीडियो का मतलब ये नहीं कि आपने इतना देख लिया काम हो गया। आप जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला है। प्लस ये वीडियो का रूल क्या है, आप सिंपल सा पहले मैं क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, आपको पॉज करके अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, आप उसे अटेम्प्ट कर लीजिएगा, फिर अपना आंसर चेक कर लीजिएगा जब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। कोई भी इसमें वो कंसेप्ट इशू है तो आप उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वीडियो था वो प्लीज़ जाके आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी आप क्या गलती कर रहे हैं। उसके बाद में भी ना आए तो मैं तो हुई, मेरा नंबर है 8600001921। आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन तो वैसे आपको इसका फाइनल आंसर शायद रटा हुआ हो, बट ये कभी कभी निकालने के लिए भी आ जाता है। तो आप फट से पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। मैं आपके लिए डिक्टेट कर देता हूँ। क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल करस्पॉन्ड टू 1 कूलम चार्ज। तो फट से इसको पॉज करके आप ट्राई कर लीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमने पहले जब इसका निकाल था आंसर तभी बताया था। सर एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। तो सर x इलेक्ट्रॉन्स में हमारा 1 कूलम चार्ज होगा। तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ हो जाएगा। भैया 1.6 इंटू 10⁻⁹ को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया तो हो गया 1/1.6 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू एक्स, जिसकी वैल्यू आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको याद रखना है, होती है 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है बेटा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप लिख सकते हो, इतने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे मुझे फॉर 1 कूलम चार्ज। समझा ये बेटा? हो सकता है आपको फाइनल आंसर रटा हुआ हो, जिनको रटा हुआ था वो फट से कर लेंगे, जिनको नहीं है उनको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बहुत सरदर्द है बेटा कैलकुलेशन करना इतना, तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। प्लस इसके सिवा एक और चीज़ ये हो सकता है आपको एमसीक्यू में है, एमसीक्यू में सिर्फ टिक मारना पड़ता है आपको, तो तब आप लोगों को फाइनल आंसर काम में आ जाएगा। जिनका भी आंसर मैच नहीं हुआ था वो लोग प्लीज़ इसे पॉज करके आप इसे सॉरी इससे भाई कहाँ आ गया ये, हाँ रुक जाइए बेटा, इसे पॉज करके आप फट से सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये भी मैं डिक्टेट करता हूं, आप ट्राई कीजिएगा। करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर, देखिए वो मिली एम्पियर लिखा हुआ है, देखिए माइक्रो एम्पियर हम कैसे लिखते थे बता देता हूँ एक बार जस्ट इन केस। ये माइक्रो एम्पियर ऐसा लिखा जाता था, ये कितना है बेटा, ये है मिली एम्पियर। करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर ड्रॉन फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो आपको निकालना है क्यू, पॉज करके इसे ट्राई कर लीजिए। चलिए अब सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग। हमें सर करंट दिया हुआ है 150 मिली एम्पियर, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो ऐसा यूनिट में चाहिए, तो जाएगा 150/1000 एम्पियर, जो कि 15/100 एम्पियर हो रहा है। वैसे ये और कट रहा है बट मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। सर टाइम हमें दिया हुआ है 10 मिनट्स, जो कितना हो जाएगा बेसिकली 600 सेकेंड्स हो जाएगा। तो हमें फॉर्मूला पता है I इज इक्वल टू Q/T, विच इम्प्लाइज 15/100 इज इक्वल टू Q, तो मुझे पता नहीं है, T है 600, ये 600 को यहाँ भेज दूंगा तो इम्प्लाइज 15 इंटू 600/100 इज इक्वल टू Q। ये और ये कटा तो सर ये कितना आ गया, इम्प्लाइज 90 इज इक्वल टू Q। तो मेरा कितने हो गए 90 कूलम चार्ज हो गया, इम्प्लाइज यानी कूलम आपको लिखना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू 90 कूलम। आपको ऐसा यूनिट फाइनली कोट करना पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल सा बेटा वाला भी। तो फट से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आपका मैच नहीं हुआ है तो पॉज करके आप ये भी कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन आपको रीड कर दे रहा हूं मैं। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग 3 कूलम चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। फट से अगर आपको फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, तो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन क्या दिया हुआ है सर, हमारा चार्ज कितना है 3 कूलम है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर 12 वोल्ट है। सर हमें फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू W/Q होता है। तो सर देखिए 12 इज इक्वल टू W तो पता नहीं, Q है सर 3, तो इम्प्लाइज 36 इज इक्वल टू W। तो वर्क डन कितना हो गया मेरा फाइनल आंसर, इम्प्लाइज वर्क डन इज 36। ऐसा यूनिट याद है, परफेक्ट, जूल्स। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। देखो अभी स्टार्टिंग के बहुत इजी है कि डायरेक्टली I इज इक्वल टू Q/T, V इज इक्वल टू W/Q ऐसे वाले फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, बट ऐसे भी 1 मार्क के लिए आ जाते हैं।
तो जिनका आंसर मैच नहीं हुआ था एज यूजुअल पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है, ग्राफिकल वे में दिया हुआ है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, आपको v और i पता चल जाएगा उसमें से, और आपको क्या निकालना है, आपको r निकालना है। तो बेटा ये ऐसे ओम्स लॉ वाला ग्राफ ऐसा मान के चल लीजिए, फट से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अब देखो बेटा, आपको ये वाला पॉइंट लेना, आप ये वाला पॉइंट ले सकते हो, आपको ये वाला पॉइंट लेना, आप ये वाला पॉइंट ले सकते हो, या आप ये वाला पॉइंट ले सकते हो, कोई भी लो। मे बी मैं ये वाला ले लेता हूँ। तो मेरा v कितना है यहाँ पे 8 वोल्ट है, मेरा i कितना है 4 एम्पियर है, तो मेरा r क्या हो जाएगा, v बाय आई होता है, v इज इक्वल टू आई आर पता है ना आपको, तो उसे v बाय आई, तो ये 8/4 विच इज इक्वल टू 2 ओम्स। ऐसे आप कोई और भी पॉइंट लोगे तो वही आंसर आने वाला है, सिंपल से वाला क्वेश्चन भी। तो अगेन इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह तो हमने देखा है, हमारे नोट्स में भी है कि इन दोनों में से किसका ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ए का या बी का। तो अगेन पॉज करके आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए याद है तो सोल्यूशन कैसे करते थे, अपन एक लाइन बनाते पैरेलल टू करंट की एक्सिस, जहाँ पे दोनों जगह पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट होता था उसको लेते थे। ये दो पॉइंट्स है, ये दोनों पॉइंट पे क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। फिर जहाँ पे करंट ज़्यादा वहाँ पे रेजिस्टेंस कम। तो देखिए सर, बी में करंट ज़्यादा है मतलब बी का रेजिस्टेंस कम है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। खत्म, सिंपल है वाला भी। फट से इसको भी पॉज करके आप सॉल्व कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गाइस अगेन ये क्वेश्चन सिंपल है, आप ये वाला क्वेश्चन भी खुद से कर पाएंगे। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 200 मिली एम्पियर। देखो आपस में मिली एम्पियर है, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट्स। तो पॉज करके इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल दीजिए। चलिए अपन सॉल्व करते हैं। सर v कितना दिया हुआ है 0.8 वोल्ट्स, डेसिमल अगर नहीं पसंद तो इसे 8/10 वोल्ट्स आप लिख सकते हो। करंट कितना दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर, यानी 200/1000 एम्पियर्स विच इज 2/10 एम्पियर्स। सर आर की वैल्यू चाहिए। सर आर इज इक्वल टू वी बाय आई, यानी वी इज इक्वल टू आई आर के थ्रू वापस से वही क्या ओम्स लॉ का। तो ये क्या हो जाएगा 8/10 डिवाइड बाय 2/10। सैंडविच रूल लगाया बेटा मैंने यहाँ पे, ये 10 उससे देखिएगा जगह 8 × 10/10 × 2, ये कटा, आंसर आ गया 4 ओम्स। सिंपल डिम्पल, समझाइए क्या हुआ है। फट से पॉज करिए, सॉल्व कीजिए, इनका नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। गाइस ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बेटर है जो अभी जितने अपने किए हैं उसके सामने। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर 60 वोल्ट व्हेन करंट इज 4 एम्पियर। व्हाट करंट विल बी ड्रॉन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट्स। ये वाला आपको क्वेश्चन करना है बेटा। ये करने का आपको दो तरीके से बताऊंगा, शायद से आपको पिछले लेक्चर्स में भी जब किया था तब बताया तो था मैंने। ये बेटा ये वो वाला एग्जांपल याद है मेरा ट्रिमर एक इंडिया में और वही वाला ट्रिमर यूएस में वाला, वो वाला पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। चलिए बेटा देखो, पहले मैं पूरा देसी तरीका बताता हूँ पूरा का पूरा। देखिए हमें पता था ट्रिमर है, उसका छेड़खानी नहीं किया, सिर्फ उसे इंडिया से यूएस लेके गया हूँ मैं। सर रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है, तो पहले मुझे केस 1 केस में सर वो कितना है, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 60 वोल्ट्स, करंट दिया हुआ है 4 एम्पियर्स। सर रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा V/I विच इज इक्वल टू 60/4 विच इज 15 ओम्स। ये पहले, अब इसको कहीं और लेके गया हूँ मैं, तो केस 2 में तो मेरा R तो 15 ओम्स ही रहने वाला है। पोटेंशियल डिफरेंस अब उसने 120 वोल्ट्स कर दिया है। अब आप मुझसे I पूछ रहे हो, तो देखिए V इज इक्वल्स टू IR विच इम्प्लाइज 120 इज इक्वल टू I × 15। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे 8 एम्पियर्स हो जाएगी। समझा ये चीज़। एक तो ये तरीका हो गया अपना। दूसरा बताता हूँ बेटा, आप लोगों ने ओम्स लॉ में पहले ही पढ़ा था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये आपको याद है ना। अगर R कांस्टेंट है, V इज प्रोपोर्शनल टू I है, तो देखो जब V मेरा 60 है तो करंट है 4, जब V मेरा 60 है तो करंट है मेरा 4, V और ये I। अब मेरा V कितना हो गया सर, V डबल कर दिया आपने, V को 120 कर दिया, तो सर I भी तो ऑब्वियसली 8 हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा ना। अगर 60 का 4 है तो 120 का कितना हो जाएगा 8। आप ऐसा भी कर सकते हो, बट इसमें क्या होता है ना, कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होना शुरू होता है, इसलिए मैं इसको इतना सपोर्ट नहीं करता हूँ। राधा इससे ही कर लो आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। ठीक है, पॉज करके इसको भी सॉल्व कर लीजिए जिनका मैच नहीं हुआ था।
चलिए बड़े आ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, सिखाया है ये पैटर्न का, थोड़ा सा आपको मेहनत है, ट्राई कर लीजिए पॉज करके। पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ। अ गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन। मतलब जो वायर था उसको पहले आधा ऐसा किया था, फिर एक और बार कर दिया है, ठीक है। तो इतना लेंथ का क्या हुआ और एरिया का क्या हुआ। बाई वॉट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस चेंज। ट्राई कर लीजिए बेटा पॉज करके आप। चलिए बेटा देखो, आपका पहले अपन ओरिजिनल वाले ही लेने वाले हैं सर, लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस। पहले ओरिजिनल, इसमें लेंथ एल था, एरिया ए था, तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए हुआ। अब मेरा जो केस दिया हुआ है, लेंथ का पहले मैंने हाफ किया था, फिर एक और बार उसे इसके ऊपर डाल दिया था, मतलब लेंथ मेरा 1/4 हो जाएगा। अब एरिया जब हाफ ऐसा डबल किया था उसके ऊपर, तो एरिया डबल हुआ था, फिर एक और बार घुमा के किया तो 4 टाइम्स एरिया हो गया, तो ये 4a हो चुका है मेरा। तो मेरा न्यू रेजिस्टेंस कितना है, रो एल बाय 4 अपॉन 4a, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, रो एल बाय 16a, मतलब हो गया 1/16 टाइम्स रो एल बाय ए, मतलब R1 1/16 टाइम्स हो चुका है R के। तो व्हाट इज द फैक्टर, 1/16 टाइम्स इज द फैक्टर। देखो तुमको नहीं समझा तो उनको बताता हूँ मैं। मान लीजिए पहले मेरा ये ऐसा था, याद है इसको बीच में से आधा काटता था मैं, ये ऐसा काटता था और ये इसके ऊपर ऐसा लगा देता था मैं। अब इसके बाद में इसने एक और बार फोल्ड किया है, मतलब ये बीच में से आपस से काटा है उसने, और यही चीज़ एक और बार उसने नीचे लगा दी है। तो देखो ये एरिया 4 टाइम्स हो गया, और लेंथ जो इतना बड़ा था वो आधा, फिर वापस से आधा, मतलब वो 1/4 हो गया। समझा गया ये चीज़ क्या हुई है बेटा आपको। तो फट से इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। अपना फैक्टर क्या है, 1/16 है। बट इसको पॉज करके इसको भी आप अटेम्प्ट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस ये कैलकुलेशन इंटेंसिव, सरदर्द है, आपको करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इज 2.8 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। पहली बात तो बधाई हो, उसने रेडियस या डायमीटर देके नहीं मंगाया एरिया, और दूसरी बात महा बधाई हो कि सर ये सब कुछ ऐसा यूनिट में। देखो बेटा इतना दे दिया उसने लॉलीपॉप, अगर आपको तो कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। तो पॉज करके इसको एक बार अटेम्प्ट कर लो आप। चलिए सर देखते हैं। सर R इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, हमें पता है। सर रो कितना दिया हुआ है, सर रो है 2.8 इंटू 10⁻⁸। सर एल कितना दिया हुआ है, एल है 2। एरिया कितना दिया हुआ है, 1.55 इंटू 10⁻⁶। सर सब चीज़ें बाद में, पहले जो 10⁻⁻ है 10⁻⁶ है उनको ऊपर ऊपर ले जाता हूँ। और ये 2.8 इंटू 2 कितना हो रहा है सर, ये हो रहा है 5.6। सर 5.6 इंटू 10⁻⁸, ये ऊपर 10⁻+6 हो जाएगा, ये 1.55। अब देखिए ये 5.6 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 1.55 हो रहा है। अगेन मुझे पर्सनली डेसिमल्स पसंद नहीं है, ना वो 10⁻2 पसंद है, तो मैं उसको नीचे वापस भेज देता हूँ। मान लो 5.6 अपॉन 1.55 इंटू ये 10⁻2 हो गया, जो कि क्या हो रहा है 5.6 अपॉन 155 हो गया है, इतना हो गया। अब डेसिमल फिर से हटाने के लिए 56 अपॉन 1550 हो गया। अब सर 2 से कट रहा है, 2 से काट लूँ क्या, काट लो बेटा, काटना तो क्या करोगे उसके बाद में भी। 28 7 फिर 15 हो गया 775। सर अब क्या बेटा, अब तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अपन 2 डेसिमल तक ला लेते हैं एटलीस्ट, ठीक है। देखो कोई और चीज़ें कट नहीं रहा है, 3 से कट नहीं रहा है बेटा वो, ठीक है सर। 7 से भी नहीं कट रहा है, तो देखिए ये 28, ये 775। सर 0 -0 तो 28 ही बचा, डेसिमल लाया, ये डेसिमल, ये भी अगेन 0 ही हुआ है 280 से, फिर एक और 0 लाया। देखो 4 सा करूँगा ना तो 2800 से ऊपर चल जाएगा, तो 3 सा चलने वाला है। 775 3 सा 15 + 121 22 + 2 21 23, तो ये 2325। एक काम करें 3 डेसिमल तक ला लेते हैं, अब इतनी मेहनत किया ही है तो कर लेते हैं सर, कोई बात नहीं। 9 ये हो जाएगा कितना 7 475, फिर ये एक और 0 लाया मैंने। बेटा मैं 5 सा ट्राई करता हूँ एक बार, 5 सा नहीं 6 सा ट्राई करता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है क्या आएगा 6 सा में।
775 6 30 प्लस 6 35 42 45 प्लस 4 35 42 46। अरे बढ़िया, ये 6। तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली मेरा आंसर कितना आ रहा है 0.036 ओम्स। तो ये आंसर आ गया है 0.036 ओम्स। बट देयर इज नो अदर वे, आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेशन आपको आते नहीं है तो आप कुछ और कर नहीं पाओगे, आपको मेहनत करके कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। जिनका आंसर मैच नहीं हुआ था वो कर लेंगे मैच, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया था बेटा प्लीज़ अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करोगे, इसलिए अब भी प्रैक्टिस कर लो बेटा, प्लीज़ पॉज करो, ऐसा अटेम्प्ट कर लो। चलिए आगे बढ़े बेटा। अब ये वाला क्वेश्चन तो इजी अपन ने किया था, सीरीज और पैरेलल में करंट वगैरह निकालने वाला। तो इसको पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लो। कैलकुलेट द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, दोनों में तीनों में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पॉज कर लो, सॉल्व कर लो। चलिए याद है स्टेप्स क्या थी, पहले अपन आर इक्विवेलेंट निकालते थे। सर आर इक्विवेलेंट कितना है, सर वो हो रहा है 10 ओम्स हो रहा है। सर वी कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट दिया है। वी इज इक्वल टू आई आर, तो उससे आई की वैल्यू कितनी आ रही है 2 एम्पियर्स आ रही है मेरी। वी इज इक्वल टू आई आर, मतलब अक्रॉस ईच R1, यानी मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 के अक्रॉस करंट कितना है 2 एम्पियर है। R2 के अक्रॉस भी कितना है 2 एम्पियर है। R3 के अक्रॉस भी कितना है 2 एम्पियर है। सर ऐसा क्यों बेटा, बताया था ना सीरीज में सबके अक्रॉस करंट इक्वल रहता है। अब इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है अगर मुझे, तो देखिए R1 के अक्रॉस V इज इक्वल टू आई R1 लगाऊंगा मैं, तो कितना हो जाएगा V1 है ना कि V1 हो जाएगा, ये तो 2 है, तो R1 की वैल्यू कितनी थी मेरी 2 थी, तो V1 आ गया 4 वोल्ट। वैसे R2 के अक्रॉस V2 इक्वल टू आई R2, तो सर V2 इक्वल टू 2 इंटू 3, मतलब ये हो गया 6 वोल्ट। वैसे R3 के अक्रॉस V3 इक्वल टू आई R3, मतलब V3 इक्वल टू 2 इंटू 5, मतलब ये 10 वोल्ट हो गया। देखो इन तीनों का सम वही 20 चाहिए अपना, जो हमेशा आता था। समझा बेटा यार, अभी सिंपल था, इसे तो बहुत भारी क्वेश्चन अपने पहले कर चुके हैं अपने इसमें। तो अगेन ये पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, इसका पैरेलल वाला देखने वाले हम। चलिए ये वाला भी हो गया। अब सर ये पैरेलल वाला, ये वाला भी पॉज करके एक बार सॉल्व कर लीजिए खुद से। बेटा देखो इनमें एमीटर की भी मैंने बनाया नहीं होगा क्वेश्चन में, मैं तो बस अब आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ करंट वगैरह को दिखाया नहीं है मैंने। तो पहले तो 1/R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। आपको कई लोग बोलेंगे इसमें निकालने की जरूरत नहीं होती है, बट मैं हमेशा निकालता हूँ बेटा। तो वो उसका भी एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आ रहा है मेरा, एलसीएम 30 ही आ रहा है मेरा। तो सब देखिए, अबे सॉरी गाइस, ये हो जाएगा कितना 6 प्लस 3 प्लस 1/30, 10/30 ने 1/3 विच इम्प्लाइज आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 ओम्स। ये हो गया मेरा। वी कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, आई के लिए 4 एम्पियर्स हो जाएगी मेरी। ये ठीक है, ओवरऑल सर्किट में मेरा करंट निकल गया। जरूरत वैसे होती नहीं है बट स्टिल। सब देखिए V1 कितना हो जाएगा मेरा अक्रॉस R1 है ना कि R1 के अक्रॉस V1। सर R1 के अक्रॉस V1 मेरा 4 से 12 एम्पियर रहने वाला है जितना ओवरऑल इसमें। फिर R2 के अक्रॉस भी V2 मेरा 12 वोल्ट से रहने वाला है। R3 के अक्रॉस भी V3 मेरा 12 वोल्ट से रहने वाला है। क्यों पैरेलल में, सर अब I1 I2 I3 चाहिए मुझे। तो देखिए अब R1 के अक्रॉस I1 इक्वल टू V/R1 रहेगा, ये ओम्स लॉ के थ्रू आया है। वो कितना हो जाएगा 12 सर R1 कितना है 5 है मेरा, 12/5 विच इज़ वॉट 2.4 एम्पियर। R2 में हो जाएगा I2 इक्वल टू V/R2 ने 12/10 विच इज़ वॉट 1.2 एम्पियर्स। वैसे R3 के अक्रॉस I3 इक्वल टू V/R3 विच इज़ वॉट 12/30, वो कितना हो जाएगा 0.4 एम्पियर्स। देखो सबको ऐड करोगे, ये किन सबको, इन तीनों को ऐड करोगे आप, तो आपका आंसर वही जितना ओवरऑल करंट था 4 एम्पियर्स उतना ही आ रहा है। सिंपल। चलिए ये वाले क्वेश्चन को भी पॉज करके आप जिनको नहीं हुआ था वो सॉल्व कर लेंगे। हो गया बेटा यार अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाइस। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है 2 मार्क तक के लिए आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड सो दैट द गिवन रेजिस्टेंस इज ए ऑप्शन 4 ओम्स, बी ऑप्शन 1 ओम। तो गाइस क्या करना है, ऑब्वियसली सॉल्व करना है खुद से एक बार। चलिए अलग अलग ट्राई करते हैं। वैसे मुझे तो पता है
बता देता आपको, ये 2 ओम वाला, ये 3 ओम और ये 6 ओम अगर आप करोगे तो फट से आपका आंसर जाएगा। कितना आंसर जाएगा आपका देख लो, इन दोनों का आपका 2 ओम आने वाला है बेटा इफेक्टिव, वो 2 ओम और ये 2 ओम मिला के आपका 4 ओम आ जाएगा। तो ये इक्विवेलेंट हो गया 4 ओम के। 1 ओम नहीं क्लिक हो रहा है, तीनों को एक बार पैरेलल में लगा के देख लेते हैं क्योंकि छोटे से भी छोटा है। ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, 2 3 6, तो 1/r इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम 6 ही है, 3 + 2 + 1/6 यानी 6/6 यानी 1 हो गया। तो एम्प्लाइज आर की वैल्यू भी 1 ओम आ गई। आ गए अपने दोनों वाले, याद है ना बेटा, ऐसा वाले भी किए थे अपन ने। अगेन पॉज करके इसको भी सॉल्व कर लीजिए बेटा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ये क्वेश्चन भी इजी है, जूल्स ऑफ हीटिंग के ऊपर है। 400 जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 4 सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। लगा लीजिए बेटा और सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं सर, हमें जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का एक फॉर्मूला पता है, H = I²RT। इससे करोगे इससे भी आंसर आएगा, पहले आप I निकालोगे फिर आप V निकाल लोगे। एक तो ये फॉर्मूला है, या फिर किसी को अगर ये वाला याद है V²/R × T, पावर का होता है ना, V²/R × T कर दोगे हीट आ जाएगा, तो उससे और फट से आ जाता है। पहले अपन इससे निकाल लेते हैं, फिर क्विकर वाला ये वाला बता दूंगा मैं आपको। बच्चे मेजरली ना ये वाला करते हैं, क्यों? उनको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग I²RT याद आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये 400 = I की वैल्यू पता नहीं, I², ये हो गया 4 और T भी हो गया 4, यानी हो गया 400/16 = I², ये 1 ज़ा ये 25 ज़ा। तो सर I की वैल्यू कितनी आ गई? 5 एम्पियर आ गई। आपको V पता है कितना था? V, अच्छा V तो ढूंढना, सॉरी, हमको R पता है कितना था? R था 4 ओम्स। तो एम्प्लाइज V = IR विच इज़ व्हाट 20 वोल्ट्स। आप यहाँ से भी कर सकते थे, देखो ज़्यादा टाइम लगा नहीं, फटफट हो गया। या फिर यहाँ से 400 = V²/R कितना है सर हमारा? R हमारा है 4, टाइम भी कितना है 4, ये 4 कटा, V² = 400, सिंपलाइज V = 20 वोल्ट्स। जो मेथड से करना है आप वो मेथड से कर सकते हो, देखो दोनों सिंपल है। पॉज करके इसको भी सॉल्व कर लो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुडंट से बोर है, इंपॉर्टेंट बहुत है, लंबा भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, 2 सब पार्ट्स इसमें। कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस है अ 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर, ठीक है। एंड सेकंड है 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टर। याद है ना, सीरीज वाले में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? I² × R। R कौन सा? खुद का वाला, टोटल वाला नहीं। वैसे पैरेलल में भी V²/R, V कौन सा? खुद का, और R भी कौन सा? ऑब्वियसली खुद का ही, ठीक है सर। तो ये पॉज करके एक बार ये वाला क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए पहले आप लोग डायग्राम बना लेते हैं अपने खुशी के लिए। सर ये 6 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है। इफेक्टिव देखा जाएगा तो R मेरा आ जाएगा 3 वोल्ट्स, 3 वोल्ट्स नहीं 3 ओम्स, ये R सीरीज पूरा है। सर V कितना है मेरा? 6 है, तो मेरा I कितना हो जाएगा सर? 2 एम्पियर हो जाएगा। अब मुझे पावर किसके अक्रॉस चाहिए? पावर अक्रॉस 2 ओम चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा? I²R। सर करंट उसके अक्रॉस कितना जा रहा है? सर करंट 2 ही जाएगा, 2 का स्क्वायर, और खुद का रेजिस्टेंस 3 मत ले लेना मेरे भाई, आपको इसके अक्रॉस चाहिए ना, तो R आप 2 ही लोगे, तो 2² × 2 8 क्या वॉट। ये हो गया हमारा सीरीज वाला। अब पैरेलल वाला कर लेते हैं। पैरेलल वाले में तो करंट निकालने की जरूरत ही नहीं है हमको। देखिए कौन से हैं? 12 और 2, एंड आई थिंक पोटेंशियल डिफरेंस 4 का था क्या? हाँ, और 4। तो ये क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू V²/R। R इफेक्टिव नहीं, R सिर्फ खुद का ही चाहिए, तो V कितना है? 4 का स्क्वायर, और R कितना है सर? 2 है, मतलब 16/2। अगेन ये 8 वॉट हो गया। दोनों में इक्वल पावर लग रहा है हमें। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया है बेटा, पूरा का पूरा था, मैंने बहुत एक्सप्लेन करते हुए आपको किया था, ठीक है। तो गाइस ये पॉज करके अगेन ये वाला कर लीजिए आप। चलिए अब आई थिंक अब लास्ट क्वेश्चन है। यस, ये वो बिजली के बिल वाला है, सिंपल क्वेश्चन है, इतना परेशान नहीं करेगा आपको। चार्ट बनाना याद है ना आपको। अब बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट, तो पावर सॉरी हमारे को पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया 200 वोल्ट, पावर है 40 वॉट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? सर देखिए हमको P = V²/R, हमको एक फॉर्मूला पता हुआ है, तो उससे फट से रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं।
तो सर 40 इज इक्वल टू 200 इंटू 200 अपॉन आर, आर उधर गया तो हो गया 4 1 2 3 4 अपॉन 40, ये कटा तो ये हो गया 1000 ओम रेजिस्टेंस। सर पहला सब पार्ट तो फुद्दू था। 5 सच बल्ब आर कनेक्टेड आर लाइटेड फॉर 5 आवर्स, ठीक है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम एंड द कॉस्ट, ठीक है सर। पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी तो देखें, पहले तो हमारा पर्टिकुलर क्या था, बल्ब है हमारा। सर क्या होता था उसमें, याद है ना आप लोगों को? देखो एक बार मैं आपको चार्ट दिखा दे रहा हूँ अगर आप लोग भूल गए हो तो। ये देखें अपन ने लास्ट में किया था क्योंकि क्वेश्चन हो, इसलिए मैं दिखा पा रहा हूँ आपको पिछले लेक्चर्स के इसमें का। ये तो अब भी के सबकी सब अब भी के। ये देखो डिवाइस है पर्टिकुलर, पावर निकालते थे अपन लोग, पावर अगर दिया हुआ है, नहीं तो पावर कैलकुलेट कर लेते थे, टाइम और उससे एनर्जी आता था। तो देखिए ठीक है, हो गया हमारा सर डिवाइस, पावर, पावर का में निकालते थे किलोवाट में निकालते थे अपन लोग, टाइम, टाइम का में आवर्स में, और सर क्या एनर्जी। अब देखो बल्ब भी है बस हमारा, ठीक है सर। पावर हमें दिया हुआ है इस बार, पावर कहते हैं 40 वाट बट 5 है, ठीक है सर। तो 40 इंटू 5 अपॉन 1000 करना पड़ेगा बेटा, क्यों किलो वाट है इसलिए, तो ये जाएगा 200 बटे 1000 मतलब 0.2 किलो वाट। सर कितने घंटे के लिए चल रहा है ये? 5 घंटे के लिए चल रहा है और एक ही दिन का पूछा है उसने, तो बस 5। गाइस मेरे से पेन गिर गया, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। बड़ी एम्बैरेसिंग हरकत हो गई मुझसे, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। लास्ट क्वेश्चन है, इतना तो मान ही जाओगे। तब एनर्जी कितना होता है? पावर इंटू टाइम होता है, मतलब 0.2 इंटू 5 मतलब कितना हो गया 1 किलो वाट आवर हो गया बेटा, खत्म। ये होगी एनर्जी। आपने मुझसे एनर्जी पूछी थी, सब वो निकाल दिया मैंने। अब मुझसे बिजली का बिल पूछ रहे हो, मुझे पता है एक यूनिट के लिए कितना लगता है, 5.1 रुपीज़ लगता है, और मैंने कंज्यूम भी एक यूनिट किया है, तो मेरा आंसर भी 5.1 रुपीज़ ही रहेगा। बेटा देखो अपन ने जो क्वेश्चन किया था ना अपने इसके समय पे, लेक्चर के समय, वो अच्छा डिफिकल्ट वाला किया था। उसमें अपन ने बल्ब एसी वेसी क्या क्या नहीं लिया था, फैन वैन सब लिया था। देखो इसमें सिर्फ उसने एक ही बल्ब लिया है, यानी 5 बल्ब लिए एक ही तरीके का, और उसको एक ही दिन चला। अपने तो महीना नवंबर का चल रहा था, याद है ना? तो गाइस ये क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए। यहाँ पे वैसे मेरे साइड से हो जाते हैं आपके पूरे न्यूमेरिकल्स खत्म। अब आपके वो वाले जरूर बचते हैं जिसमें आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस वगैरह निकालने पड़ते थे, वो मैंने जानबूझ के नहीं डाला है यहाँ पे बेटा, क्योंकि क्या है वो अगर कराऊंगा तो आप बचे हुए नहीं कर पाओगे। अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करना है तो अगेन वो जो लेक्चर था वो पूरा आप कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा हो जाएगा। प्लस आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप कोई भी रेफरेंस बुक लीजिए, मैं कोई रेफर नहीं करवा रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी करी हुई पूरी होनी चाहिए। आपको स्कूल कोई वर्कशीट्स अगर दे रहा है तो वो करी हुई होनी चाहिए। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट है तो जो मैं दे रहा हूँ वो करी हुई होनी चाहिए आपकी। बट अगर मान लीजिए आप इसमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है, एनसीईआरटी तो करना ही है, स्कूल वाले नहीं दे रहे, आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, मेरे नहीं हो तो आप मुझसे तो मांग सकते हो, पर आपके पास कोई और रैंडम रेफरेंस बुक होगी, कितनी भी साल पुरानी हो, आप कर सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है गाइस। चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है, एंड बेस्ट ऑफ लक विद दिस चैप्टर, एंड आई होप आपको आगे के चैप्टर्स भी जो मैं पढ़ा हूँ आपको अच्छे समझे। चलो सी यू गाइस, बाय।